ये कहानी कश्मीर की रहने वाली सानिया और चंडीगढ़ का रहने वाला सन्नी का है। सानिया परी की तरह दिखने वाली लड़की है। सनी एक नौजवान सुंदर सा लड़का है। दोनों की मुलाकात एक कॉलेज में हुई थी जहां दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। सानिया सनी से सीनियर थी। वो एमटेक कर रही थी और सनी बीटेक कर रहा था। सनी के दोस्त की बहन काजल भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। काजल की वजह से ही सानिया और सनी की दोस्ती हुई थी। सानिया काजल की सहेली थी। सभी एक ही कॉलेज में थे तो अक्सर मिला करते थे। हमेशा पढ़ाई लिखाई की बातें करते थे। कभी कभार घूमने भी निकल जाते। धीरे धीरे सन्नी सानिया की तरफ आकर्षित होने लगा। जब भी मिलता कभी उसके हाथ पकड़ता तो कभी उसके गालों को खींच देता, जैसे किसी बच्चे को कुची कुची करते हैं। न जाने कब सन्नी सानिया को पसंद करने लगा, उसे पता ही नहीं चला। जब तक सानिया को देख न ले किसी भी काम में उसका मन ही नहीं लगता। सानिया को भी सन्नी से बातें करना अच्छा लगता। वो सन्नी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। एक दिन सन्नी बातों ही बातों में सानिया से अपने दिल की बात कह दी। एक सन्नाटा सा छा गया। सानिया शांत हो गई और वहां से बिना जवाब दिए चली गई। सन्नी का चेहरा उतर सा गया। वो बहुत मायूस हो गया। सानिया को देखे हुए लगभग 1 महीना बीत गए। सन्नी तो जैसे देवदास ही बन जाता, पर काजल ने उसे समझाया। सानिया अभी अपने घर गई है, उसके पिताजी बीमार थे। जब वापस आएगी तो पूछ लेना। सन्नी ये जानना चाहता था कि वो बिना बोले चली क्यों गई। क्या उसके मन में कोई और है? क्या वो किसी और से प्यार करती है? सानिया को लेकर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। सनी तो ये सोच रहा था वो उससे नाराज है इसलिए वो नहीं मिल रही, लेकिन सानिया तो अपने घर गई हुई थी। अब तो उसके आने का इंतजार था। अब तो हर एक पल उसके लिए काटना मुश्किल हो रहा था। वो सानिया को देखना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सानिया को देखे कई साल हो गए। आखिर वो दिन भी आ ही गया। सानिया अपने घर से वापस आ गई थी। अब सन्नी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने दिल की बात दोबारा उससे बोले। उसे डर था सानिया कहीं बुरा ना मान जाए। सन्नी को ये तसल्ली थी कि अभी कम से कम उसे रोज देख तो पाता है। काजल का जन्मदिन आने वाला था। सन्नी ने सोचा जन्मदिन के दिन वो सानिया से अपने बारे में पूछेगा। काजल ने कुछ गिने चुने दोस्तों को बुलाया था। उसमें सानिया और सन्नी दोनों ही थे। पार्टी में खाना पीना डांस भी था। काजल ने केक काटा और सभी ने बांटा, लेकिन सन्नी को सानिया ने केक दिया। अन्य लोग डांस कर रहे थे पर ये दोनों अपनी बातों में व्यस्त थे। सन्नी ने पूछा, तुम इतने दिन कहाँ थी? सानिया ने बोला, क्यों पूछ रहे हो? सन्नी बोलता है, बताओ ना, मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो गई हो उस दिन से। सानिया बोलती है, कौन से दिन से? सन्नी कहता है, उस दिन से जब मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही थी। सानिया, अच्छा उस दिन से? सही कहता है, हाँ हाँ उसी दिन से। सानिया कहती है, उस दिन रात में अचानक घर से फ़ोन आया था कि पिताजी बीमार हैं, तो मैं अगले दिन घर चली गई। सन्नी कहता है, पर तुमने अभी तक मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। सानिया कहती, कौन सी बात का? सन्नी कहता है, क्यों मजाक कर रही हो? तुम्हें सब तो पता है फिर भी पूछ रही हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम नहीं करती? सानिया फिर से चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। वह सनी को देखती रहती, फिर कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती है। सनी सानिया को देखता रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। उसका दिल टूट जाता है, पर यह दर्द किसी को दिखता नहीं। लेकिन सनी अपनी आस नहीं छोड़ता। उसने ठान रखी थी सानिया को मनाकर ही रहेगा। तभी काजल सनी के पास आती है और पूछती है, सनी क्या हुआ? सानिया कहाँ है? सनी केवल सुनता रहा, पर वो किसी बात का जवाब नहीं देता है। काजल, मैं यहाँ हूँ, सानिया जवाब देती है। काजल सन्नी से बोलती है, सन्नी, सानिया को उसके घर तक छोड़ दो प्लीज। सन्नी कहता है, ठीक है। सनी सानिया को उसके घर तक छोड़ने जाता है, पर सानिया सनी से कुछ नहीं बोलती। अगली सुबह
सभी कॉलेज में मिलते हैं। काजल सानिया से पूछती है, तू अगर सन्नी को पसंद करती है तो बताती क्यों नहीं? बेचारे को ना हाँ बोलती हो ना ही ना बोलती हो। तेरे मन में जो है उसे बोल दे। सानिया कहती है, क्या मैं बोलूं? मैं उसे पसंद करती हूँ, उसे शादी करना चाहती हूँ, ये बोलूं? ये सब नहीं बोल सकती। काजल कहती है, तेरे मन में क्या है? सानिया कहती है, मेरे पिताजी किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मैं अपने पिताजी को धोखा नहीं दे सकती। काजल कहती है, ठीक है तो पहले अपने पिताजी को बता दे। सानिया कहती है, क्या बोल रही है तू? काजल कहती है, सही तो कह रही हूँ, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अगर वो राजी हो जाते हैं तो सन्नी को हाँ बोल दे, नहीं राजी होते हैं तो ना बोल दे। कम से कम तुम्हारे लिए देवदास तो नहीं बनेगा। सानिया कहती है, मेरी हिम्मत नहीं होती काजल, मैं इस बार कोशिश करूंगी अपनी बात पिताजी से बताने की। काजल कहती, ये हुई ना बात। तभी सनी वहां आ जाता है और कहता है, क्या बातें चल रही है पापा की परियों? काजल कहती है, कुछ नहीं, सीक्रेट है, तुम्हें नहीं बता सकती। सनी कहता है, ठीक है मत बताओ। और वो कैंटीन की तरफ चला जाता है। सानिया और काजल अपने क्लासरूम की तरफ निकल जाते हैं। काजल, सानिया और सन्नी का यूं ही मिलना जुलना बातें करना जारी रहता है। सन्नी अब सानिया से कभी नहीं पूछता कि वो उसे पसंद करती है या नहीं। वो खुश था, कम से कम वो रोज सानिया को देख तो पाता है और उसकी मधुर आवाज़ सुन पाता है। समय बीतता है और मौसम भी अपना रुख बदलती है। ठंड ने दस्तक दे दी थी। दिन पर दिन सानिया और भी निखरती जा रही थी। उसके निखरने का असली राज तो उसका कश्मीर से होना था। जो भी उसके पास से गुजरता उसे एक बार मुड़कर जरूर देखता। साल का अंतिम महीना शुरू हुआ ही था कि कब ये महीना खत्म होने के कगार पर आ गया पता ही नहीं चला। अब तो नया साल आने वाला था। सभी दोस्तों ने मिलकर न्यू ईयर पार्टी एक हॉल में रखी। ठंड भी अपना असर दिखा रही थी। लोग बातें कर रहे थे, ठंड ने तो हमें जमा दिया। इतनी ज़्यादा ठंड किसी भी साल नहीं पड़ी जैसा इस साल जाते जाते हो रहा है। महीने का अंतिम दिन आ ही गया, यानी कि 31 दिसंबर। सभी लोग खुश थे। आज तो रात में पार्टी है। आज तो खाना भी होगा, पीना भी होगा और साथ में डांस भी। सभी लोग रात को 10 बजे हॉल में इकट्ठा होने लगे। हॉल में अलाव का भी इंतजाम था। डीजे लगा था, बियर की बोतलें खुली, नॉन वेज और वेज दोनों खाना था। सभी मस्त और मगन थे, खा रहे थे, पी रहे थे और मगन होकर नाच भी रहे थे। लगभग 11 बजे सानिया हॉल में आती है। उसके आते ही सब शांत हो जाते हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी आई हो। सभी उसी को देखते रहते हैं। बीच में से किसी की आवाज़ आती है, भाई टाइम अभी बाकी है, उसे यूं ही ना देखते रहो, वो भी हम में से एक है। फिर सभी डांस में व्यस्त हो जाते हैं। काजल कहती है, तू तो सुपरस्टार बन गई, लोग तुझे कैसे देख रहे थे। सानिया कहती है, छोड़ ना यार, लोगों का तो काम ही है देखना, देखने दे, चल कुछ खाते हैं। काजल कहती है, तू बियर पिएगी? सानिया कहती है, ना बाबा ना, कहीं चढ़ गई तो घर कौन छोड़ेगा। काजल कहती है, सन्नी। सानिया कहती है, आखिर वो है कहाँ? सन्नी बोलता है, अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सानिया कहती है, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? सन्नी कहता है, जहाँ तुम बैठी हो यहाँ नहीं ढूंढा। अरे तुम तो एकदम ऐश्वर्या लग रही हो। सानिया, अब इतनी भी तारीफ ना करो। सनी ने मजाकिया अंदाज में पूछा, इतनी सज धज कर आई हो किसके लिए? सानिया कहती है, अपने राजकुमार के लिए। सनी थोड़ा मायूस होते हुए, कौन है वो खुशनसीब? सानिया कहती है कोई जो हमेशा मुझे तंग करता है, रोज बातें करता है, देखता है, मुस्कुराता है, कभी कभी तो घर पर ड्रॉप भी कर जाता है। काजल कहती है, तुम दोनों बातें करो, मैं तो जा रही हूँ। सानिया बोलती है, सन्नी बहुत ठंड है, चलो अलाव के पास चलते हैं। सन्नी बोलता है,
ठंड नहीं, कंपकपा देने वाली ठंड है। तभी बिजली कड़कती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। दोनों शीशे वाली खिड़की से बाहर झांकते हैं। सानिया बोलते हैं, सन्नी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सन्नी कहता है, हाँ बोलो ना, मैं कब से सुनने को बेकरार हूँ। सानिया बोलती है, अच्छा तो जाओ, मैं नहीं बोलती। सन्नी कहता है, बोलो क्या बोलना चाहती हो। सानिया कहती है, सन्नी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर शादी तो मैं अपने पिताजी की मर्जी से ही करूँगी। सन्नी मुस्कुराते हुए बोलता है, उन्हें भी मना लेंगे। सानी, और तुम्हारे मम्मी पापा। सनी कहता है, उनकी चिंता छोड़ दो, वो मान जाएंगे। रात के 12 बज जाते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। सानिया कहती है, ये साल मुझे हमेशा याद रहेगा, इसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला सकती। सन्नी भी कहता है, मैं भी। जब भी ऐसी कपकपाती ठंड और ठंड में बारिश होगी, इस रात की हमेशा याद दिलाएगी। सन्नी सानिया को घर छोड़ने जाता है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, फिर गुड नाइट कहकर चले जाते हैं।